लोगों के साथ ना एक बहुत बड़ी समस्या होती है कि भाई लोग अपने एंगर को मैनेज नहीं कर पाते। सडन बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, एंगर में वो बहुत चीज़ों को तोड़-फोड़ देते हैं, डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं, रिलेशनशिप खराब हो जाती है, काम खराब हो जाता है, बिज़नेस लॉस्ट हो जाता है और एक बाद में एक गिल्ट होता है। तो एंगर मैनेजमेंट आखिर कैसे किया जाए? एंगर क्यों इतना ज़्यादा आता है लोगों को और उसको मैनेज करने का क्या सही तरीका है, उसके बारे में आप बात करेंगे। यदि आपका मन बहुत ज़्यादा दुखी रहता है, बहुत ज़्यादा आपको गुस्सा आता है, सडन आप रिएक्ट कर देते हैं और चीज़ें बिगड़ जाती हैं और उसके बाद आपको शारीरिक, मानसिक अ, हानि होती है, गिल्ट होती है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है, कॉन्फ्लिक्ट डेवलप होता है, तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो आप देखिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, आइकन बेल हिट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो देखो, सबसे पहली बात ये है कि यदि आपको एंगर आता है, तो इमीडिएट एंगर को डील करने का एक सीधा सा तरीका है कि आप अपने रेस्पॉन्स को डिले करिए। कि एग्जाम्पल के लिए, यदि कोई इंसान आपको कुछ गलत चीज बोलता है या गलत चीज मैसेज करता है या फोन पे कुछ गलत चीज बोलता है, तो यदि आप अपने रेस्पॉन्स को डिले कर दें, तो फिर आपका जो रेस्पॉन्स है वो आपका रेस्पॉन्स होगा। डिले रेस्पॉन्स जो होता है वो मैच्योर और सही और रिलेवेंट रेस्पॉन्स होता है। लेकिन जो फ्रैक्शन में, टिगर में मतलब रेस्पॉन्स होता है कि जैसे आपको किसी ने गाली दी या आपको किसी ने कुछ उल्टा पुल्टा बोला या आपको किसी ने क्रिटिसाइज किया या आपको किसी ने इररिलेवेंट टॉक्स की, तो आप जनरली देखेंगे कि आप उसी के साथ रिएक्ट कर देंगे। जैसे कि आपने रोड पे दो लोगों को लड़ते हुए देखा होगा कि एक इंसान यदि गाली दे रहा होता है तो दूसरा भी गाली दे रहा है, तो होता है मतलब जो दूसरा इंसान गाली दे रहा होता है वो गाली उसका अपना रिस्पॉन्स नहीं होता, वो एक ट्रिगर है, वो एक इन्फ्लुएंस्ड है, वो एक उस कंडीशंस में विदाउट थिंकिंग, विदाउट कंट्रोलिंग द इमोशंस वो दिया गया रिस्पॉन्स है। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है इमीडिएट, कि अपने रेस्पॉन्स को थोड़ा सा डिले कर लीजिए। और डिले रेस्पॉन्स करने से आपको आपका जो कॉन्शियस ब्रेन है, जो आपका मैच्योर ब्रेन है, जो आपकी अपनी समझदारी है, जो आपकी अपनी पढ़ाई लिखाई है, आपका जो अपना एक्सपीरियंस है वो पिक्चर में आएगा। और जब वो पिक्चर में आएगा तो उसके बाद जो आपका रिस्पॉन्स होगा वो काफी बैलेंस्ड, मैच्योर मैच्योर रिस्पॉन्स होगा और उससे कोई हर्ट नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल कोट करता हूँ कि लगभग 8 साल हो गए तो एक आर्मी पर्सन आए मेरे पास और उन्होंने मेरे से पूछा कि भाई डॉक्टर साहब, मैं आपसे इलाज कराना चाहता हूँ डिप्रेशन का, लेकिन पहले आप ये बताइए कि आपने आज तक कितने डिप्रेशन के पेशेंट ठीक करे हैं और कुछ लोगों के बारे में आप मुझे बताएं तो मेरा कॉन्फिडेंस आए, या फिर आप मुझे एक दो नंबर दे सकते हैं तो नंबर दीजिए। मैं पहले ये जानना चाहता हूँ कि आप डिप्रेशन के पेशेंट को ठीक भी कर सकते हो या नहीं। तो इमीडिएटली मेरा जो रिस्पॉन्स था, मतलब मुझे एकदम गुस्सा आया और मुझे मतलब बहुत बैड बिहेव करने का मेरा मन हुआ कि मैं बहुत कुछ उनको बोल दूं कि ये मेरा जॉब नहीं है, ये मुझे गारंटी नहीं देता है, बहुत सारी चीजें मेरे दिमाग में आई। लेकिन मैंने 30 सेकेंड अपने रेस्पॉन्स को डिले किया और मैंने ये सोचा कि आखिर ये इंसान इस तरह की बातें क्यों कर रहा है, आखिर इसके पीछे कारण क्या है। तो जब मुझे ये समझ आया कि वो इंसान बहुत साल से परेशान है अपने डिप्रेशन को लेके, अपनी ओसीडी को लेके, अपने पेट को लेके, और वो इंसान बहुत सारी जगह, बहुत सारे हॉस्पिटल्स में आयुर्वेद, होम्योपैथ और बहुत सारे डॉक्टर्स के पास विजिट कर चुका है, लेकिन आखिर उसको फायदा नहीं हुआ और कोई उसे एश्योर नहीं करता, कोई उसे अच्छे से ट्रीट नहीं करता, कोई उसकी काउंसलिंग नहीं करता। तो इस कारण उसके अंदर ये चीजें आ गई हैं कि ऐसा ना हो ये डॉक्टर नया है और मैं इसके पास जाऊं और दोबारा से मुझे वो तकलीफ हो जाए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मेरा जो डिले रेस्पॉन्स था उसके कारण ही मेरा रेस्पॉन्स सही गया। अदरवाइज मैं अपने रेस्पॉन्स को यदि डिले नहीं करता तो मैं उस पेशेंट के साथ मिसबिहेव कर देता। तो ऐसा ही आपके साथ होता है कि आप अपने रेस्पॉन्स को थोड़ा सा डिले कर लीजिए तो आपका रेस्पॉन्स ठीक होगा, बैलेंस होगा और आप अपने एंगर को काफी कंट्रोल कर पाएंगे। ये तो रहा इमीडिएट रिएक्शंस, इमीडिएट कंट्रोल की बात। या कई बार जब वायलेंस वाली कंडीशन है, बहुत ज्यादा आर्गुमेंट हो रहा है, तो रेस्पॉन्स को डिले करिए, उस स्थान को छोड़ दीजिए, लोगों से थोड़ी सी देर बात मत करिए, एंड देन यू फील बेटर और आप एक काफी संतुलित रिएक्शन डेवलप करेंगे अपने अंदर और उससे फिर आपको कोई तकलीफ नहीं होगी।
दूसरी है कि आप रिएक्ट करने से पहले आप सोचें जरूर, ये जरूर सोचें कि ये इंसान इस तरह का रिएक्शन क्यों कर रहा है। शायद वो इन्फ्लुएंस्ड है, शायद किसी ने उसको भड़का दिया है, शायद उसकी एजुकेशन ही ऐसी है, या फिर उसके पास एजुकेशन नहीं है, या वो वायलेंस वाले ग्रुप को ज्वाइन कर रखा है, या उसने कोई नशा कर रखा है, या फिर किसी ने उसको पोक किया है, किसी ने उसको मिसगाइड किया है। तो इस तरह की चीजें आप देख सोचेंगे तो आपका जो एंगर है वो नॉर्मलाइज हो जाएगा और आपको लगेगा अरे यार ठीक है, अब इस तरह का रेस्पॉन्स इसका है, इसका ये कारण है। दूसरा, नेगेटिव थॉट जो होता है आपके अंदर वो आपके एंगर को डबल कर देता है। तो नेगेटिव थॉट मतलब ये एंगर सबके अंदर होता है, और एंगर से आप एक बहुत बुरे इंसान या कमजोर इंसान नहीं प्रूव हो जाते। एंगर के अपने कुछ ना कुछ कारण होते हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं। उसके बाद है आपका जो नेगेटिव बिहेवियर है, आप उसको कंट्रोल करिए और आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए कि वो नेगेटिव बिहेवियर का कारण क्या है। फियर उसका कारण है, या आपने जो ग्रुप ज्वाइन कर रखा है, जिन लोगों के बीच में रहते हो वो लोग कारण है, या कोई इंसान आपको मतलब उस तरह के वायलेंस के लिए या नेगेटिव थॉट्स के लिए या परेशानी के लिए प्रवोक तो नहीं करता है। वो सब आप देखिए। आपकी अपनी जो नेगेटिव इमोशंस हैं वो भी एक रोल प्ले करती हैं, और इसमें कुछ और मेडिकल फैक्टर भी होते हैं कि जो आपके एंगर को बढ़ा देते हैं। नेगेटिव इमोशंस, फियर, इन्फ्लुएंस्ड और डिसिप्लिन की कमी, नींद की कमी, एक्सरसाइज ना करना, डिसिप्लिन में ना रहना, उस तरह के एंगर या वायलेंस वाली चीजें सोशल मीडिया पे देखना, या उस तरह की नेटफ्लिक्स पे सीरीज देखना, या उस तरह के इन्वायरमेंट में रहना, ये सब चीजें हैं जो आपको आपके एंगर को बढ़ाती हैं। अब इसको कंट्रोल करने का सही तरीका ये है कि आप अच्छे लिसनर बने। यू हैव टू बी द गुड लिसनर। उसके बाद अंडरस्टैंड करें, लॉजिकल कंक्लूजन पे जाएं, आपका जो रेस्पॉन्स है उसको डिले करें और दूसरे की कंडीशंस को समझने की कोशिश करें। तो उससे आपको ये समझ आएगा कि सही अप्रोच क्या है। माइंडफुलनेस इसमें बहुत हेल्प करता है। वॉकिंग करें, माइंडफुलनेस करें, कुछ समय मेडिटेशन करें, चैंटिंग भी कर सकते हैं आप। यदि पर्टिकुलर कोई चैंटिंग आपको फायदा करती है, उससे आपका ध्यान बढ़ता है, रेस्पॉन्स डिले होता है, तो वो चैंटिंग भी आप कर सकते हैं। आप सेल्फ टॉक करें, अपने से बात करें, अपने को चैनलाइज करें, बैलेंस करें। टाइम से खाना खाएं, टाइम से नींद लें, टाइम से काम करें, डिसिप्लिन से एक्सरसाइज करें। देन जितना आपके पास कम समय होगा, जितना आप कम वैक्यूम होगा, जितना आप मतलब फ्री टाइम कम हो जाएगा, धीरे धीरे आप एक डिसिप्लिन में, बिजी शेड्यूल में चले जाएंगे, तो आप देखेंगे कि आपका एंगर भी कम हो गया है। और दूसरी बात यह कि बहुत सारे लोग अपने एंगर और बिहेवियर के कारण एक बहुत बड़ा गिल्ट डेवलप कर लेते हैं। तो ना कोई परफेक्ट है, ना ही कोई खुदा है, हम सब प्लस माइनस है। सबका अपना बिहेवियर होता है, सबकी अपनी कंडीशंस होती हैं। यदि आपका बिहेवियर डिस्ट्रक्टिव है, परेशानी वाला है, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो आपको इन चीजों पे ध्यान देना चाहिए। इससे आप अपने एंगर को काफी हद तक मैनेज कर सकते हैं। लेकिन फिर भी ये चीज कंट्रोल नहीं होती है, तो फिर एक सीबीटी काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग एक लॉजिकल कंक्लूजन पे पहुंचते हैं हम आपसे बात करके, और फिर हम आपको एक्यूरेटली गाइड करते हैं कि कौन सी ऐसी टिप्स, कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे आपका एंगर मैनेजमेंट हो सकता है। एंगर के पीछे हमारा इमोशनल जो स्वास्थ्य है, हमारा भावनात्मक स्वास्थ्य, हमारा शारीरिक स्वास्थ्य और हमारा मानसिक स्वास्थ्य, ये भी बहुत मैटर करता है। हमारी कंडीशन भी मैटर करती है, और हमारा कोऑर्डिनेशन भी बहुत मैटर करता है। कई बार देखा जाता है कि कुछ क्लिनिकल कारण भी हो सकते हैं, जैसे विटामिन B12 की डेफिशिएंसी, डी की डेफिशिएंसी, कोई हार्मोनल डिसीज, स्लीपिंग डिस्टरबेंस, या फिर कोई दूसरी चीजें भी हो सकती हैं जो आपको इस तरह की कंडीशन में डालती हैं। तो इससे बचने का सीधा सा यही तरीका है कि आप अपने को चैनलाइज करें और अपने रेस्पॉन्स को डिले करें। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।